हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक्सरसाइज 3.5 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.5 भी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी अधिकतर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है क्वेश्चन? नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं, जो अपन एक्स की 2 वैल्यू फाइंड करते हैं, उनका नेचर क्या है। तो नेचर दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो ये 3 तरीके, एक तो क्या कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। या तो ये हो सकता है कि अपन जो एक्स की दोनों वैल्यू आ रही हैं वो दोनों सेम हो और रियल हो, यानी कि 1/2 या 3 और 3 या 1/4 तो दोनों एक जैसी हैं। तो वो पर कैसे मालूम पड़ेगा कि ये जो रूट्स हैं उसके वो रियल और इक्वल हैं? तो उसके लिए ये है कि अगर अपन ये श्रीधर आचार्य वाले फॉर्मूले में यहाँ जो प्लस माइनस के बाद b² - 4ac करते हैं, अगर b² - 4ac के 0 आ गया, इसका मतलब इक्वल आएगा। क्योंकि अपन को मालूम है कि रूट्स के दो पार्ट प्लस और माइनस कहाँ से चेंज होता है अलग अलग। अगर यहाँ प्लस माइनस के बाद अगर √2 होता है तो प्लस का √2 माइनस का √2, तो ये दो वैल्यू आ गई, प्लस का √2 और माइनस का √2। अगर यहाँ 3 है ना, तो प्लस का √3 माइनस का √3। अगर यहाँ 9 है तो 9 बाहर आ गया, 3 तो प्लस का 3 माइनस का 3। यहाँ से 2 रूट्स अलग अलग हो जाते हैं। पर यहाँ पर प्लस माइनस के बाद 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब एक प्लस का एक माइनस का होगा ही नहीं, एक प्लस और एक माइनस का होगा ही नहीं, यानी दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। या तो 2 होगा तो दोनों 2 होंगे यहाँ पर, क्योंकि पूरा इसी पे रहेगा। इसमें तो 0 हो गया, तो या तो दोनों ही 1/2 होंगे या 1/3, 1/5 या 3 कुछ भी हो सकता है, पर दोनों क्या होंगे? सेम, क्योंकि प्लस और माइनस तो है ही नहीं। जो भी होंगे या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे, या दोनों इक्वल होंगे। दूसरा होता है, अगर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब यह है कि इसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से ज़्यादा, 1 2 3 4 5, और 0 से जो ज़्यादा होते हैं, ग्रेटर होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव नंबर आएगा, इसका मतलब प्लस और माइनस है तो पॉजिटिव है, और प्लस और माइनस है, इसका मतलब एक प्लस का आएगा ना, एक आंसर माइनस का आएगा। तो इसके अंदर रूट्स तो दो आएंगे, रियल आएंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे? अनइक्वल होंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। क्योंकि प्लस माइनस के बाद ये नंबर है तो एक प्लस हो जाएगा, प्लस √3 माइनस √3। तो कितना हो गए? रूट्स तो 2 आए, लेकिन दोनों एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों अनइक्वल है, दोनों एक जैसे नहीं है। तो रियल एंड अनइक्वल। अब तीसरा जो आता है, नो रियल। अगर b² - 4ac करते हैं और उसकी वैल्यू लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव नंबर, नेगेटिव आ जाता है। कभी भी यहाँ b² - 4ac यहाँ नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव आते ही वो क्या कहलाता है? नो रियल। जैसे यहाँ -b प्लस माइनस, और यहाँ b² - 4ac है, वो -4 आया, तो माइनस आते ही रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आते ही वो क्या कहलाता है? नो रियल। और वो कब होगा? जब b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी? 0 से कम, क्योंकि नेगेटिव तब आएगा वो 0 से कम होगा। तो ये ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक रूट्स के जो नेचर है वो 3 टाइप्स का होता है। एक तो b² - 4ac = 0 है, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल होंगे। b² - 4ac = ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव है ना, इंटीजर इसके अंदर रूट में, इसका मतलब रूट्स आर रियल, लेकिन क्या होगा? अनइक्वल, एक प्लस का आएगा एक माइनस का होगा, नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो अनइक्वल हो गए दोनों। और b² - 4ac = लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव आ गया, यहाँ पर लेस देन 0 आ गया, -4 -3 -2 कुछ भी आ गया, इसका मतलब रूट्स आर नो रियल। ठीक है। अब इसके आधार पर क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का क्या नेचर है वो अपन को। तो रूट्स के नेचर के लिए अपन को क्या चाहिए? b² - 4ac है ना। तो सबसे पहले a b c इसके जो कोफिशिएंट लिख देते हैं। a = कितना है? 2, b = कितना है? -3, c = कितना है? 5। अब अपन को क्या करना है? इसका जो नेचर है ना, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका अपन देखते हैं कि b² - 4ac क्या हो रहा है। तो अपन फाइंड करेंगे d = b² - 4ac। ठीक है। तो अपन को b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर माइनस b² -3, -3 का स्क्वायर -4, a कितना है? 2, c कितना है? 5। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस क्या क्या होगा? 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40,
इज इक्वल टू माइनस का 31 नेगेटिव नंबर आ गया, यानी कि श्रीधर आचार्य का होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, माइनस का 31 नेगेटिव आ गया, और रूट में नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, अभी मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या है, लेस देन जीरो, ये जीरो से कम है, नेगेटिव है इसका मतलब जीरो से कम है, पॉजिटिव है इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है, तो लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब d इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो जीरो से क्या है, लेस है, जीरो से कम है, इसका मतलब रूट्स आर नो रियल, रूट्स आर नो रियल। जब भी नेगेटिव आता है इसका मतलब रूट्स आर नो रियल, वो जीरो से कम है ना, क्योंकि नेगेटिव इसका मतलब जीरो से कम माइनस में जाएगा, जीरो के बाद -1 -2 -3 आता है, और जीरो के बाद 1 2 3 4 आता है, इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, और जीरो आ गया इसका मतलब वो इक्वल हो गया। यहाँ पर अपने इसमें श्रीधर आचार्य वाले में है ना। अब यहाँ पर 2x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो देखिए इसके अंदर भी करेंगे, a इज इक्वल टू कितना है 2, b कितना है 1, और c इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले अपन करेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है अपने पास 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, और c कितना है माइनस का 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 टू ज़ा 8 है ना, माइनस का 8, पर वापस ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया प्लस का 8। देखिए टोटल इसके यहाँ से यहाँ तक में जितने भी मल्टीप्लाई के साइंस के बीच में टोटल माइनस कितने हैं 1 और 2, यानी माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया ये 4 टू ज़ा 8, 8 1 8, कितना हो गया 9, और 9 क्या है पॉजिटिव नंबर है, मैंने कहा था ना जब भी पॉजिटिव आया है तो यहाँ पॉजिटिव आ गया है, मतलब एक बार प्लस आ गया एक बार माइनस आ गया, इसका मतलब इसके दो रूट्स तो आएंगे, पर वो दोनों क्या होंगे अनइक्वल, अलग अलग आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, और ये 9 क्या है जीरो से पॉजिटिव, इसका मतलब जीरो से ज़्यादा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है ये जीरो से ज़्यादा है ना, नहीं पॉजिटिव जीरो से ज़्यादा, इसका मतलब ये क्या है रियल है, रियल एंड रियल तो है, लेकिन एक क्या आएगा, यहाँ 2 3 वो तो एक प्लस का आएगा माइनस का आएगा, इसका मतलब अनइक्वल है, रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल को डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, डिस्टिंक्ट नंबर है ना, तो रियल एंड अनइक्वल। अब थर्ड देखिए x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो देखिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 4, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -4 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए इंटू सी कितना है 4, माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16, 60 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और जब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4 जीरो आ गया, इसका मतलब प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं रहा, और जब प्लस माइनस का मतलब कोई नहीं रहा, मतलब यही नंबर रहा, यही नंबर रहा, इसका मतलब उसके रूट्स क्या हो गए रियल एंड इक्वल, तो यहाँ पर लिख देना d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो आ जाता है, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतर आते हैं, जो कि मैं कह रहा हूँ ये 3 मार्क्स के अधिकतर आया हुआ है, जिसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। कैसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फॉर विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अब इसमें कंडीशन दे रखी है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो अपन को यहाँ पर लिखना है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल हैं। पहले इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ ना, ये x को मेरे को पहले यहाँ पर ये लाइन लिखनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं आगे लिख लेता हूँ, तो आप इसके नीचे लिख लेना जब बताता हूँ, kx और ये तो kx²
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं इसको ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनी नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर चाहिए और एक्स स्क्वायर आया नहीं है, तो इसको एक्स स्क्वायर लाएंगे। के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना, कि जब रियल और इक्वल कब होंगे, इक्वल तभी होंगे जब प्लस माइनस के बाद, यहाँ प्लस माइनस के बाद कुछ नहीं, तो प्लस माइनस के बाद जीरो आ गया, इसका मतलब प्लस हमारे एक नेगेटिव पॉजिटिव होने की संभावना है नहीं। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब या तो दोनों नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है ना। तो जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो, जीरो होगा, तब ये रियल एंड इक्वल होंगे। इसका मतलब अपने यहाँ पर इस वाले में ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ए इज इक्वल टू कितना है अपने पास, के। बी इज इक्वल टू कितना है अपने पास, -2k। और सी इज इक्वल टू कितना है, 6। इसका मतलब अपन को ये कह रखा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना है, 0। तो ये अपनी इक्वेशन बन जाएगी। देखो बी की वैल्यू रखो, बी कितना है अपने पास, -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है अपने पास, के इंटू सी कितना है अपने पास, 6 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, इसलिए प्लस हो गया, और 2 2 ज़ा 4k स्क्वायर, और ये माइनस का 6 4 ज़ा 24k इज इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 4k कॉमन आ गया, तो क्या रह गया, ये k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक तो अपने पास आ गया 4k इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 इज मतलब 0। और एक दूसरी k की वैल्यू हो सकती है k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 मीन्स k इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर k की वैल्यू 6, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू k की हो सकती है, ठीक है ना। अब अपन सेकंड देखते हैं, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो पहले देखो एक्स स्क्वायर आया, तो इस पूरे को अगर अपन माने तो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर 2bx, ये एक्स है, इसका मतलब ये ऑलरेडी अपने आप में एक्स स्क्वायर आ गया, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें a कितना है, a इज इक्वल टू कितना अपने पास, k प्लस 1। b इज इक्वल टू कितना है, -2k माइनस 1, ये b है, -2k माइनस 1 ये b, और c इज इक्वल टू कितना अपने पास, 1। तो अब रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और रियल और इक्वल कब होंगे, जब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होना का, 0 होगा। तो वैल्यू रखो b की, तो b कितना यहाँ पर, -2k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये पूरा b हो गया, ये b को ब्रैकेट में लिख दिया, b का स्क्वायर हो गया, -4a कितना अपने पास, k प्लस 1, और c कितना अपने पास 1 ही है। तो देखिए ये हो गया अपने पास, इसको सॉल्व करो। सबसे पहले ब्रैकेट को, अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -2k माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर। अब इसको देखिए, ये प्लस प्लस माइनस -4k माइनस प्लस -4, है ना। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब -2k का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है, -2k, b कितना है 2, तो ये अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर -4k माइनस 4।
तो ये अपने पास हो गया माइनस माइनस प्लस 4k² प्लस 4। अब देखिए इधर प्लस माइनस माइनस और इधर भी कोई प्लस ही है, इसका मतलब प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8k माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 0 है ही अपनी इक्वेशन में यहाँ पर, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए अपने पास इज इक्वल टू 0 है, तो देखिए ये अपने पास हो गई इक्वेशन 4k² माइनस 8k माइनस 4k कितना हो गया, माइनस का 12k, और ये प्लस 4 माइनस 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। प्लस 4 और माइनस 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब ये अपने पास कितना रह गया, प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल हो गया, तो ये रह गया, तो इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में क्या आ गया, वापस 4k कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया, k माइनस 3। तो एक तो अपने पास आ गया 4k इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0, और एक है अपने पास k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू 0 या फिर, अब अपन क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल और डिस्टिंक्ट। तो अब देखिए a इज इक्वल टू कितना है 1, b इज इक्वल टू माइनस k, c इज इक्वल टू 9। अब इसमें क्या कहा गया है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अभी मैं बताता डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अनइक्वल। इक्वल होता, अगर इक्वल होता तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता, इक्वल होता। तो अनइक्वल का है, अनइक्वल इसका मतलब ग्रेटर देन 0, और अनरियल होता है यहाँ पर तो लेस देन 0। तो यहाँ पर b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू क्या है अपने पास, माइनस k² माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 9, ग्रेटर देन 0। तो माइनस k² कितना हो गया, ये k² माइनस 9 4 ज़ा 36, ग्रेटर देन 0। अब दो तरीके से कर सकते हैं इसको, या तो मैं a प्लस बी, a माइनस बी करूँ, या फिर इसको डायरेक्ट ही मैं 36 को उधर ले लेता हूँ। तो ये हो गया अपने पास k² ग्रेटर देन 36, इधर आ गया 36। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट 36, और रूट 36 का मतलब क्या हो जाएगा, मैंने कल भी बताया था कि रूट 36 का मतलब 36 का जो भी होगा स्क्वायर रूट, वो क्या होगा, प्लस और माइनस साइन दोनों लगेंगे, तो प्लस माइनस 6, यानी k इज इक्वल टू ग्रेटर देन 6 प्लस 6, k इज ग्रेटर देन प्लस 6 और k इज ग्रेटर देन माइनस 6। ये दो वैल्यू k की हो जाएंगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट इक्वेशन x² प्लस 5kx प्लस 16 हैज़ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स कहा है ना। तो सबसे पहले तो अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अपने पास, x² प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5k, c इज इक्वल टू 16। तो रूट्स क्या है, नो रियल, अपन को कहा है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स का मतलब d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। नो रियल कब होगा, जब b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब 0 से कम, लेस देन 0। तो यहाँ पर देखिए b कितना है अपने पास 5k, 5k का स्क्वायर माइनस 4a1, c कितना है 16, लेस देन 0। तो 5 5 ज़ा 25k² माइनस 16 4 ज़ा 64, लेस देन 0। तो ये आ गया अपने पास 25k² इज लेस देन, इसको उधर भेज दिया 64,
तो ये अपने पास हो गया k स्क्वायर लेस देन 64/25। तो k लेस देन क्या हो गया, प्लस माइनस 64 का कितना हो गया 8 और 25 का कितना हो गया 5। ठीक है। अब अपना थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल देन प्रूव टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो अपन को दे रखा है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 मीन्स a इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपन को b माइनस सी, b इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर c माइनस ए, और c की जगह क्या है यहाँ पर c इज इक्वल टू a माइनस बी। अपन को कहा है रूट्स आर क्या है रियल एंड इक्वल। अब अपन को कहा है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो 0, तब वैल्यू रखो b की जगह क्या आ गया बी स्क्वायर, तो b अपने पास क्या है b माइनस सी, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है यहाँ पर c माइनस ए, c की जगह क्या लिखना है अपन को a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो b माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको अपन ब्रैकेट खोलेंगे b माइनस सी का होल स्क्वायर, सॉरी c माइनस ए है ना अपना b तो c माइनस ए है, b अपना क्या है c माइनस ए का होल स्क्वायर, और a अपने पास है b माइनस सी, a और c ये हो गया ना। तो c माइनस ए के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो c माइनस ए का होल स्क्वायर अगर अपन ओपन किया तो ये हो गया c स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, ये ओपन करें -4। सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट को खोलेंगे तो b को a से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो गया ab, फिर b को b से करूँगा तो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, अब c को माइनस प्लस माइनस ac माइनस माइनस प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, और 4 को इन सबसे कर लेंगे तो ये आ गया अपने पास c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac प्लस माइनस माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए अपने पास ये माइनस का 2ac और ये प्लस का 2ac है, तो प्लस तो माइनस का 2ac प्लस का 2ac तो कितना हो गया प्लस का 2ac रह गया ये, तो यहाँ पर आ गया अपने पास c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac है ना, और ये रह गया अपने पास माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। अब अपन को देखिए ये वाला जो है ये तो अपना हो गया पूरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो हो गया अपने पास c प्लस ए का होल स्क्वायर, a प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब हमको क्या करना है 4b स्क्वायर, ये अपने पास आ गया 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर का मतलब क्या होगा ये 2b का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए क्या ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, हो सकता है क्योंकि अपन को c प्लस ए भी चाहिए 2b भी चाहिए तो अगर वो लाना है अपन को तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर इन दोनों में देखिए बी स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन आया पहले तो माइनस 4 कॉमन, और दोनों में b कॉमन है 4b। अब इसमें 4b कॉमन आ गया तो क्या रह गया a, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस है बाहर तो ब्रैकेट में प्लस हो गया, और इन दोनों में ये क्या रह गया 4b कॉमन आ गया तो क्या रह गया c। तो ये अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया अपने पास c प्लस ए का स्क्वायर, ये अपना हो गया a माइनस 2ab, तो a अपने पास कितना है a प्लस सी या c प्लस ए, b कितना है 2b, तो देखिए 2 2 ज़ा 4, ये b आ गया और a प्लस सी भी आ गया, प्लस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये अपने पास आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a कितना है अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो हो गया a, फिर माइनस बी की जगह कितना है 2b माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये अपन इसको लिख सकते हैं a माइनस सी माइनस 2b a प्लस सी माइनस 2b इज इक्वल टू 0। अपने क्या कि स्क्वायर को हटा दिया, स्क्वायर को हटा देगा तो क्या रह गया a प्लस सी माइनस 2b, तो ये आ गया ए सी इज इक्वल टू माइनस 2b को उधर भेज दो, a प्लस सी और माइनस 2b को उधर भेज देगा तो क्या हो गया, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। ये जो अपन को प्रूव करना था 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, वो यहाँ पर अपना प्रूव हो गया। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है कौन सी चल रही थी अपनी, ये 3.5 लास्ट एक्सरसाइज अपने 3.6 जो है 2.6 उसको अपन कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू बेटा।